खबर समस्तीपुर से है, जहां पर उजियारपुर चैता दक्षिणी पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण के पश्चात मुखिया मीना देवी व मुखिया प्रतिनिधि कमलकांत राय के द्वारा हजारों गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर समस्तीपुर दक्षिण के जिलाध्यक्ष शशिधर झा, रोसड़ा विधायक वीरेंद्र पासवान, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राम सुमिरन सिंह, कैप्टन कमलेश साहनी, चंदन मिश्रा, अरुण राय, तेज नारायण राय, जय कृष्ण झा, शिवशंकर राय, जितेंद्र सिंह, शिव नारायण राय, मुकुल सिंह, संजय कुमार दास, मनोज कुमार पांडे, सतीश झा आदि कई लोग मौजूद रहे। क्या कहेंगे, कम्बल वितरण आज किया जा रहा है? प्रत्येक वर्ष माननीय मुखिया जी के निजी स्वजन से हम लोग यहाँ 15 बरस से जो है प्रत्येक वर्ष कंबल वितरण करते हैं। उसी कड़ी में आज भी कंबल वितरण समारोह चल रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस समारोह में माननीय विधायक रोसड़ा वीरेंद्र पासवान जी, माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा शशिधर झा जी, माननीय सवर्ण आयोग के सदस्य झा जी, जय कृष्ण झा जी, जिला महामंत्री ललन प्रसाद सिंह जी, जिला महामंत्री मनोज सिंह जी और तमाम प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के तमाम साथी का आना वो हम पर मेहरबानी है। जो सभी लोग इतना देर समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। मैं अपनी ओर से, इस पंचायत की मुखिया मीना देवी की ओर से और समस्त निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की ओर से उन सभी लोगों का दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि इस वर्ष से और अगले वर्ष बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाने का हम सभी लोगों को अवसर मिले, एक साथ इकट्ठा होने का। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी ओर से सभी लोगों को दिल से बधाई और धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलकांत राय, मुखिया प्रतिनिधि चैता दक्षिण। देखिए, विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है कि मनरेगा योजना बहुत ही अच्छा योजना था, उसका नाम बदल के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसके बारे में विरोध फैला रहे हैं। उसी के संबंध में मैं आज यहाँ इस आपके माध्यम से जवाब देने के लिए खड़ा हूँ कि ये योजना पहले जो था महात्मा गांधी रोजगार योजना, यानी कि मनरेगा को लोगों ने परिवर्तित कर दिया। मन की रोजगार की योजना, जिस हिसाब का अपना मन होगा वही काम करवाना है, उसी हिसाब से पेमेंट करना है, इस तरह का हो गया था। लेकिन जीवी राम योजना ऐसा योजना है कि ये योजना में पारदर्शिता है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा और गांव के विकास में यह योजना अहम भूमिका निभाने वाली है। इसलिए यह योजना भारत के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, कारगर योजना है और यह योजना लाभप्रद योजना है। भारत इस योजना के बदौलत विश्व गुरु बनेगा। विकसित भारत जी राम जी योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, उसका यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इसको उन्होंने मिशन के रूप में लिया है। और जब तक गांव, गरीब और किसान का कल्याण नहीं होगा तब तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसमें सूचिता हो, अधिक से अधिक लोगों को काम मिले और उस कार्यक्रम के द्वारा किसान भी बाधित न हो। इसलिए गरीब, किसान, ग्रामीण, इसको उन्होंने लिया है और विपक्षी पार्टियों के लोग उसमें जिस प्रकार जी राम जी है, रोजगार और आजीविका मिशन, उसका हिंदी में रूपांतर है रोजगार और आजीविका मिशन, शॉर्ट फॉर्म उसका है RAM राम। तो राम का नाम जैसे ही आया उन लोगों के पेट में दर्द होने लगा कि ये राम कहाँ से आ गए। वो महात्मा गांधी की दुहाई दे रहे थे। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरे विश्व के पिता है, जन अनाचार के पिता है। एक एक कण में राम समाये हुए हैं और उनके नाम पर उन लोगों को दर्द होने लगा और लोगों को जो रोजगार की गारंटी, किसानों की खुशहाली के लिए कदम था। अभी आपने देखा है कि एक सप्ताह पूर्व
विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा इस योजना का जिस प्रकार से नामकरण किया गया, बीबी जी ग्राम जी बोला गया, अपमानित किया गया इस कार्यक्रम को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के सभी जिलों में सम्मेलन करके इन कार्यक्रमों का आयोजन करके और आम जन को बताने का काम कर रही है कि यह योजना क्या है, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए इसका योगदान क्या होगा और विपक्षी लोग क्या कर रहे हैं, उसी कार्यक्रम के उद्देश्य से आज यह सम्मेलन रखा गया। एक सम्मेलन में आए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस मौके पे? आज का जो सम्मेलन है, सबसे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को और खास करके चैता के जो लोग आए हैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए यह कार्यक्रम जो रखा गया है बीबी जी राम जी, यानी कि इस योजना के माध्यम से सभी किसान मजदूर सब लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है जो हम काम करेंगे देश के लिए करेंगे। और खास करके योजना का जो नाम रखा गया है, हम सभी लोग गांववासी हैं, किसान हैं। किसान जब अपने खेत में अनाज को उगाते हैं और व्यवसायी उनके घर से जब अनाज लेकर के मंडी तक जाते हैं और उसकी वजन की जाती है तो जी राम जी से ही शुरू किया जाता है, यानी कि राम दो तीन सब लोग किसान परिवार से आते हैं और उसको अधिनियम बना करके देश की विकास के साथ जोड़ा गया है और लक्ष्य रखा गया है 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और कृषि के साथ भी इस योजना को जोड़ा गया है। और आज जिस हिसाब से 1962 की अकाल को भी ग्रामवासी देखे हैं, देशवासी देखे हैं, आज भी देखे हैं, अन्न का पर्याप्त भंडार है, जो बफर स्टॉक है। और इस योजना के माध्यम से भारत सरकार जो अनाज खाद्य पदार्थ आयात करती है, इस योजना के माध्यम से किसानों को जानकारी मिलेगी। जो हम दुनिया से आयात करते हैं उसे अपने देश में उत्पादन, अनाज का उत्पादन बढ़ाए, खास करके तिलहन और दलहन, जो हमारी आत्मनिर्भरता उस पर नहीं है, उस दिशा में भी देश के किसान आगे बढ़े और उनका उत्पादन करे, आयात पर हमारी निर्भरता घटे और दुनिया की मार्केट में हमारी भागीदारी बने। कांग्रेस कहती है कि इस योजना में जो योजना आई है उसमें गांधी जी के नाम को लेकर वो आपत्ति जता रहे हैं, उनका नाम को हटा। आप देखिए, नदी भी समय के साथ अपनी धारा को बदलती है। एक दौर था सिंधु घाटी से जो है सरस्वती नदी बह करके जो है प्रयागराज में संगम में मिलती थी। आज वह धारा तो है लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं पड़ रही। तो विकास के लिए और देश को विकसित बनाने के लिए जो भी कदम बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए जो है प्रधानमंत्री महोदय सतत प्रयासरत। और गांधी जी का जो आम देशवासियों के जन जन में हृदय में जो उनके प्रति जो सम्मान है, इस योजना के माध्यम से उनका जो स्वराज ग्राम विकास की जो कल्पना है उसको धरातल पर उतारने का जो काम किया जाएगा, तब जा करके। और कांग्रेस के बारे में ज्यादा कुछ बोलने की बात नहीं है, उनकी आयु पूरी हो गई है और हम लोग अपने लक्ष्य को लेकर के जो है देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ सारी की सारी योजना चलाई जा रही है। समस्तीपुर से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।